आज की रेसिपी ना बहुत ही सिंपल सी है, इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किया। वरना मेरा इरादा नहीं था क्योंकि दिन में 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और गर्मी बहुत हो रही थी और बस बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना था। जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं स्कूल की, तो बच्चे घर में होते हैं तो बस देर से नाश्ता हो रहा होता है उन लोगों का। तो बस अयान की फरमाइश थी कि मम्मा सैंडविच बना दें, तो बस गए वो दुकान से जल्दी से ना ये स्लाइस वगैरह लेकर आ गए, अंडे लेकर आ गए। तो कहने लगे मम्मा सैंडविच बना दें। और फिर ना मैंने सोचा चलें सैंडविच बना ही रही हूँ तो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो भाई आज अयान की फरमाइश हो गई थी कि मम्मा मेरे को ना सैंडविच बना के दें। तो शामी रखे हुए थे, शामी कबाब मैंने जैसे कल उन लोगों को रोल बना के दिए थे, तो बस मैंने पतले पतले से ना शामी कबाब फ्राई कर लिए और थोड़े पतले और बड़े साइज़ के ना शामी कबाब फ्राई कर लिए। और ना मैं बनाने जा रही थी ऑमलेट, तो कह लेंगे नहीं ऑमलेट नहीं, तो ऑमलेट मैंने सब मिक्स कर लिया था। उसके अंदर 1 अदद प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया और इसके अंदर 1 अदद प्याज, ये सब मैंने शामिल कर लिया था ऑमलेट के लिए। मगर उसकी फरमाइश हो गई कि मम्मा इसी का ना हम लोगों को सैंडविच बना के दे दिया जाए। तो मैंने कहा चलें ऑमलेट तो बना रही हूँ तो आज ऑमलेट बना के और फिर ना शामी कबाब तल के इन लोगों को सैंडविच बना के दे देती हूँ। तो बस फिर इसी काम में लग गई। तो बस ये तो सबको आता है ऑमलेट बनाना। और शामी कबाब भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और ये देखें अभी इनको पलट लूँगी और इनको पलट के ना बस फ्राई कर लूँगी जल्दी से और फिर झटपट से ना हम मज़ेदार से सैंडविच बना लेंगे। और ना बहुत अयान ना बहुत फरमाइशें करता है, उसको ना बस हर वक्त ना चटोरे बिल्ले नहीं होते उस तरह की फरमाइशें होती हैं अयान की कि बस कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए। अमान इतनी फरमाइशें नहीं करता मगर अयान ना बहुत ज़्यादा फरमाइशें करता है। फरमाइशी सारा प्रोग्राम ना अयान के चल रहा होता है। आलू के पराठे, तो लिक्विड डो के पराठे, पता नहीं क्या कुछ ना। तो देखें शामी कबाब फ्राई हो गए हैं। अब इसी फ्राई पैन के अंदर ना थोड़ा सा ऑयल डाल के जो मैंने ऑमलेट का बैटर बना के रखा हुआ है ना, तो वो इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि मेरा ऑमलेट ही बनाने का इरादा था। तो बस अयान की फरमाइश पे इरादा चेंज कर लिया। तो देखें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और ना क्या कहते हैं ऑमलेट का बिल्कुल सारा बैटर तैयार है। इसके अंदर 1 अदद प्याज है, 3 से 4 हरी मिर्चें, कुटी आधा चाय का चम्मच कुटी मिर्चें, नमक है और 2 अदद इसके अंदर अंडे ले लिए थे। ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी और ना इसको थोड़ा सा एक तरफ पकने दूँगी और फिर इसको पलटूँगी। तो ये देखें मैंने सारा अंडा इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से इसको फैला दिया है। फिर मैं इसके ऊपर एक ढक्कन रख के ना इसको पलट दूंगी आराम से। तो देखें ये मैंने पलट भी दिया है और अयान लेकर आ गए थे शॉप से जाके स्लाइस, और अब मैंने इस पर केचप लगा दिया है। इस सब पे ना मैं केचप लगा दूंगी। और मज़े की बात ये थी कि ना फ्रिज के अंदर बंद गोभी भी रखी हुई थी, खीरा भी रखा हुआ था। तो मगर ना अयान खीरा खाने में नखरे करते हैं, तो बस मैंने कहा बंद गोभी चले काट ली जाए। बंद गोभी काट ली थी मैंने, बारीक बारीक उसको चॉप कर ली थी। और 1 अदद 2 से 3 लच्छे मैंने प्याज के काट लिए थे। और ये मैं देखें सारे पे ना सैंडविच पे कह रही हूँ, उस पर स्लाइस पे मैं वो लगा रही हूँ केचप। और ना रायता भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखें इसको मैंने ऑमलेट को अच्छे से कट करके काट लिया है। और अब मैंने इसके ऊपर अच्छे से ना ये देखें शामी कबाब इस पर फैला दूँगी खूब अच्छे से सब तरफ ना वो स्लाइस के ऊपर शामी कबाब मैंने फैला दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी थोड़ा सा ना ये बंद गोभी जो काटी है मैंने, वो स्लाइस और प्याज के लच्छे रख दिए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ना रायता डाल दूँगी ताकि ना अच्छा लगे, बच्चे वैसे भी चटपटा खाते हैं थोड़ा। और इसके ऊपर जो मैंने ऑमलेट बनाया है वो इसके ऊपर रख दूँगी। और ये देखें और ये स्लाइस रख दिया है केचप लगा हुआ। अब इसके ऊपर मैं दोबारा सा ना थोड़ा सा रायता डालूँगी और रायता डाल के फिर इसके ऊपर मैं शामी कबाब रख दूँगी। और फिर इसी तरह ना मैं अच्छे से इस पर फैला दूँगी और फिर वो प्याज और बंद गोभी वगैरह ये सब रख दूँगी। और ना इसके ऊपर अगर केचप डालना होगा तो केचप डाल लेंगे। और ये देखें इस पर फिर दोबारा सा मैं ऑमलेट रख दूँगी और इसके ऊपर वो केचप लगा हुआ स्लाइस में दोबारा रख दूँगी। और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा शामी कबाब का सैंडविच। ये देखें। और ना मैंने इसकी साइडें बिल्कुल नहीं काटी थी, किनारे वगैरह जो होती हैं ये मैंने बिल्कुल नहीं काटा था। अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। और देखें मैंने इसी तरह रेडी कर लिया है।
तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार ना शामी सैंडविच बिल्कुल तैयार है। मैंने बच्चों से कहा था हल्का सा इनको सेक देती हूँ, मगर बच्चों ने कहा नहीं अब मम्मा सेके नहीं, बस भूख लग रही है, हम ऐसे ही खा लेंगे। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप लोगों को ये कैसा लगा झटपट सा सैंडविच, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सी सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं प्लीज़ ये भी बता दिया करें कमेंट्स में। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।